यात्रा को बंद करवाना चाह रहे हैं। नहीं बंद तो होगा। उन्हीं के लिए जो है अभी लगे थे, व्यस्त हो गए। आज दिन भर तो मीडिया ही आती रही, पूरे दिन भर। कल की दिन भर से जो बैठे गाली बकरे, उनकी हमारी जय जो हम टाइम पे आ गए। हम वही बैठ के लगातार चल रही है पदयात्रा की पत्रकार वार्ता। अभी क्या हुआ, कुछ लोग पीछे पड़ गए, यात्रा को बंद करवाना चाह रहे हैं। नहीं बंद तो होगा। उन्हीं के लिए जो है अभी लगे थे, व्यस्त हो गए। आज दिन भर तो मीडिया ही आती रही, पूरे दिन भर। कल रात्रि काल में आप सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमको गुरु जी की कृपा मिले हुए कल 17 साल पूरे हो गए। जो दरबार वाली कृपा है वो हमको साक्षात्कार जो हुआ गुरु जी का, वो देव उठनी एकादशी के ही दिन हुआ था। कल वो दिन था जब उनका दर्शन हमको हुआ था गुरु जी का। तो कल की पूरी रात की सेवा रहती है गुरु जी के यहाँ। भंडारा बनता, घी की पूड़ी बनती। अच्छा, उसे और कोई नहीं बना सकता, हमको ही बनाना पड़ता है। तो एक बार तो पूड़ी के चक्कर में उंगलियां ही चली गई थी। कभी बाप राजे बनाओ थोड़ी अपन ने। तो उस सेवा से सुबह ही आ पाए थे। फिर सुबह भोजन पाया 5 बजे। यहाँ से जाने के बाद पूरी रात पुताई करी, सेवा करी, सफाई करी, तो प्रसाद बनाओ, फिर आरती करी, हवन करो। सुबह 5 बजे प्रसाद पा पाए। फिर 5 बजे सो गए। 6 बजे थोड़ी नींद आई, फिर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फिर बैठे। तब तक पदयात्रा की तैयारी वाले आ गए, क्योंकि आज भर का दिन है हमारे पास। कल सुबह तो जो लड़ाई लड़ रहा उसके साथ बगल में खड़े तो हो सकते हैं। आप लड़ो ना, तुम डरपोक हो, तुम्हें डर लगता है? नहीं लगता तो लड़ो तो मत, पर कम से कम जो लड़ रहा उसके बगल में भर खड़े हो जाओ। किसी की ताकत नहीं है हिंदुओं को तोड़ दे। हमारी बात समझ आई आपको? इसलिए इस पदयात्रा में अब तक तो नहीं, पर आज हम कह रहे हैं कि आपकी बहुत आवश्यकता है पदयात्रा में पहुंचने की। तो 10 दिन को ना जा पाओ, व्यस्तता है, काम है, घर में दिक्कतें हैं, झंझटें हैं, कोई बात नहीं। 15 और 16 तारीख को तुम वृंदावन आ जाओ। 10 दिन रहोगे तब तो और बढ़िया है। हम भी साथ चलेंगे, तुम भी चलोगे, हम भी रुकेंगे, तुम भी रुकोगे। कभी चाय, कभी समोसा, मजा ले। अरे गुरु, अरे चेला, बड़ा आनंद आता है। बढ़िया बूढ़े बूढ़े लोग आनंद। और सुनाओ क्या हो रहा है? बात पदयात्रा हाँ जा रहा है। किसकी? बोले बागेश्वर बाबा की। हमसे ही कह रहा, हमसे ही कह रहा। अच्छा, हमका बाबा जी मिले हैं? बोले नहीं मिले नहीं, आगे चलिए। हम कितने? अरे बोले वो बहुत फास्ट भगत। ओहो, फिर धीरे से कहा था, अरे वे हनुमान जी के भगत है ना, इसलिए बहुत तेज भगत। हम ही को ऐसा सुना रहे। अरे हम कहीं मान लिया। एक दादाजी तो हमें मंच पे ही ना पहचाने थे। हम कहीं कहाँ आए हो? बोले बागेश्वर गुरु जी से मिल रहे। हम कहा हम ही तो है। बोले काहे को झूठ बोल रहे। तो बड़ा आनंद आता पदयात्रा में जब सब मिलते हैं, गले लगते हैं, आशीर्वाद देते हैं, माताएं आशीर्वाद देती, हम युवान बच्चों को देखते हैं। आहा, क्या उत्साह होता, वो अद्भुतपूर्व होंगे। वृंदावन की गलियां होंगी, ब्रजधाम होगा, संतों का कमंडल होगा, बागेश्वर धाम का मंडल होगा। तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। गजवाए हिंद वाले नहीं, भगवाए हिंद वाले होंगे। और देखो तो तुम हिंदुओं की ताकत, तुमने थोड़ा सा ताकत दिखाना क्या शुरू किया, दूसरे वाले में सुगबुगाहट शुरू हो गई। पूछो क्या? 300 मुसलमान पदयात्रा आगे में तैयार।
हमें तो मिले थे, हमने दे दिया घर वापसी कर लो। अब अपन तो आदमी खतरनाक है और सीधे साधे आदमी है, अपन तो कोई लाख लपेट वाला खेल नहीं है, सीधा जो कहना मुंह पे कहना, कटरी बनाओ। ये हिंदुओं की ताकत का परिणाम है, ये बजरंग बली की कृपा है। हम लोगों की थोड़ी कोई हिम्मत है, सब बालाजी करवा रहे। अपन लोगों को इस टाइम पे, इस समय पे सबको बजरंग बली ने भेजा ही है कि कुछ बड़ा करके जाओ ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। बात समझ आई? बच्चे सुरक्षित रहें, इसीलिए पूर्वजों ने प्रार्थना की होगी, तब अपन लोग धरती पे ही समय पे टपके। अब ज्यादा क्यों देना, रोजाना पे सब मिलेगा कम दाम में। ग्रोसरीज, स्नैक्स, क्लोथ्स सब एक। प्रार्थना की होगी तब अपन लोग धरती पे ही समय पे टपके। हाँ। और पूछो क्यों, तुम हमसे पूछो लड़ाई क्यों गुरुजी ये लड़ रहे हो, पूछो, सुनो उत्तर। 1947 में, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, बंटवारा विभाजन हुआ भारत का, तो दूसरा टुकड़ा बना पाकिस्तान। कितने साल पहले? 75 साल पहले। क्यों? इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने सड़कों पे ये आंदोलन किया कि हमें अपना देश अलग चाहिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उस समय के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने बंटवारा कर दिया और हिंदुस्तान का एक टुकड़ा बट गया, नाम हो गया पाकिस्तान। पर जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो पूरे देश के इस्लाम मानने वाले लोगों ने मांगा था। जो इस्लाम को मानते थे उन्होंने मांगा कि हमें अलग जमीन चाहिए। अब जब उन्हें अलग जमीन चाहिए वो मिल गई, फिर तुम इधर क्यों? है? इसका मतलब बंटवारा पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ। जब तुम्हारे दादा परदादा ने अलग रहने की मांग की और तुम्हें मांग मिल गई, जब वो देश तुम्हें मिल गया उधर ही रहो। इधर रहोगे भी तो होगा क्या? आज तुम्हारी जनसंख्या इतनी है, कल डबल टिबल चबल हो जाएगी। हमारे बेटा बेटी नाती तो पढ़ा, तो ब्याह करने, शादी करने, तो नाती पोता नातनी जो आएंगी उनके हक में जो मकान दुकान जमीन बैठेगी वो तुम छुड़ाओगे। जो कश्मीर में हिंदुओं का हुआ वो तुम करोगे। हम वो करने नहीं देंगे, इसलिए हिंदू एकता करेंगे। हाँ, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भारत में रहने का अधिकार है कायदे में, कोई बुराई नहीं। अब तो हो ही गया, बहुत लंबी बात हो गई, इसलिए भैया हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन हमारा हिंदू आपस में बटा हुआ है, इसलिए हिंदू घट रहा है। कल होगा क्या? भारत भी पाकिस्तान बन जाएगा। अपन वो बनने, इसीलिए सड़कों पर निकलेंगे। अब आपको समझ में आई हमारी बात आई समझ में? ये लड़ाई भविष्य की हम आज लड़ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति है तो हमें दिखाई देता है कि ये होगा, अपन होने ही नहीं देंगे। आज जो हमारा विरोध कर रहे हैं, पक्का मान लीजिए वो हिंदू विरोधी है। एक बात बताओ आप लोग, बहुत हम नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, रातों भर मेहनत करके, पैसा इधर उधर से जुटा के, कर्जा लेकर के पद यात्रा कर रहे हैं, हमें कोई लाभ, हमें कोई फायदा है? पर्सनल फायदा है? ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना वोट लेते हैं, ना नेताजी बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है। हमारा मात्र इतना फायदा है
कि हमारे हिंदुओं के बच्चे बच्चियां सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा फायदा है। अब आपको बात समझ आ गई? आई? इसलिए यह पद यात्रा का सफल होना जरूरी है। यदि ये यात्रा विफल हो जाएगी तो हिंदू भी विफल हो जाएंगे। इसलिए आप 10 दिन के लिए भले ही मत आओ, 15 और 16 तारीख नोट कर लो। 10 दिन आए जाओ मोरे नाते तो और बढ़िया, पर 2 ही दिन आ जाओ भैया, 15 और 16 नवंबर को। उतने में हमको बहुत बल मिलेगा और खुशी होगी कि हमारे पगला तो आए हैं।